अयोध्या में भगवान राम के पधारने का उत्सव जारी है। 2 दिनों में 7.5 लाख राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। आज भी सुबह से दर्शन और पूजन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग रामलला के दर्शन पूजन के लिए बेताब है। राम भक्तों ने सिर्फ पहले ही दिन भगवान को चढ़ावे के तौर पर 3.17 करोड़ का दान दिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 8,000 से ज्यादा जवानों का दल दर्शन पूजन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा के चलते आज सरयू तट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सरयू स्नान के बाद भारी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों को लाइन लगाकर गर्भगृह तक भेजा जा रहा है। जय श्री राम के उद्घोष से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही है। अयोध्या में आज से बस ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया गया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अभी रामलला के कपाट रात 10 बजे तक खोले जा रहे हैं। रामलला के दरबार में भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। केवल पहले दिन के चढ़ावे की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन राम मंदिर ट्रस्ट को रिसीव हुआ है। 10 डोनेशन काउंटर के जरिए अयोध्या पहुंचे भक्त दान कर रहे हैं। घर बैठे ऑनलाइन दान की भी सुविधा भक्तों को मिल रही है। पूरे मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो इस वक्त 8,000 जवान तैनात किए गए हैं और आज से अयोध्या में बस ट्रेन की सेवा को सामान्य कर दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ से सीधे कनेक्टिविटी के जरिए लोग यहां पहुंच सकते हैं। अयोध्या में रामोत्सव जारी है। भगवान राम के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज दर्शन पूजन का तीसरा दिन है। यहां पहुंचने वाले भक्तों की तादाद 10 लाख के पार पहुंचने वाली है। अयोध्या से देखिए हमारे संवाददाता अभय पाराशर की रिपोर्ट। राम भक्तों का लगातार अयोध्या भगवान रामलला के मंदिर में आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मुख्य द्वार की तरफ जाने वाला रास्ता है, कॉरिडोर है राम मंदिर का, और व्यवस्था आप देख लीजिए। सुबह 6 बजे से पहले 7 बजे से दर्शन शुरू होते थे, लेकिन अब 6 बजे से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। रात 10 बजे तक आप आराम से बिना भीड़ भाड़ के भगवान रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 10 काउंटर बनाए गए हैं। भगवान रामलला के मंदिर में जो ट्रस्ट है उसमें जो दान करना चाहता है। आप सोचिए, अभी 2 ही दिन हुए हैं जब पब्लिक के लिए दर्शन खोले गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है, इतना दान श्रद्धालु जो है वो रामलला ट्रस्ट के अंदर कर चुके हैं। और अभी तो ये 2 दिन हुए हैं, सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस व्यवस्था भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अभी चारों तरफ जो है इस कॉरिडोर के और मंदिर के तैनात की हुई है, ताकि किसी भी तरीके से जो भक्त हैं उनको आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरीके की भीड़भाड़ ना हो। जय श्री राम। कहाँ से बाबा जी? मैं राजकुमार दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं जी। आप तो लगातार दर्शन कर रहे हैं, रोज दिख रहे हैं। दर्शन तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन दर्शन लोग को करवा के उत्साहित करते हैं, शंख बजा के इनका अभिनंदन करते हैं। जो देश विदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी, फौजी, जो हमारी बहनें जो ड्यूटी पे लगे हैं, इनके मनोबल को मैं उत्साहित करता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि ऐसा धर्म नगरी इतने साल के बाद आज भगवान का घर इतना प्यारा बना। यहाँ देश विदेश से लोग आए इस पावन धरती में, ये नगरी धन्य हो गया। और यहाँ पे जो लोग ने कदम रखा, उनके माँ बाप का आशीर्वाद था कि उन लोग यहाँ के धन्य हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, चलो अयोध्या आए राम, सीताराम 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 जय सीताराम, चलो अयोध्या पावन धाम, चलो अयोध्या पावन धाम, सीताराम 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 जय सीताराम। हमारे देशवासी को यही भजन गाते हुए और यहाँ सभी आदमी आ रहे हैं अपना मनोकामना पूरा करने के लिए, और सभी का मनोकामना पूरा हो रहा है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था, काफी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। आपका क्या नाम है आंटी?
मेरा नाम स्नेहा लक्कड़ है। मैं कोयम्बटूर से आई हूँ, तमिलनाडु। कब आई? हम कल रात को आए थे। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और कोई भीड़ नहीं है, कोई स्टैंपिंग नहीं है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। 1 घंटे के अंदर दर्शन हो रहे हैं। बहुत मन को तृप्ति हुई है मेरे तो। और ये मेरा बेटा है, इटली से आया है। मिलान इटली में रहते हैं। बस राम दर्शन के आए हैं। आप कब पहुंचे यहाँ पे? अभी पहुंचे हुए 1 हफ्ता हो गया। अयोध्या में है 2 दिन से, लेकिन कुछ भी ऐसा असुविधा नहीं है, सब चीज प्रॉपरली है। अयोध्या में है, रामलला के दर्शन हो गए हैं। ये बताइए कि अब अयोध्या कैसी लग रही है आपको? लग रहा है पूरा स्वरूप बदल गया है? हाँ, एक मस्त स्पिरिचुअल वाइब है करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके इतना भक्ति भाव और कहीं भी नहीं मिलता मेरे को, तो इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। हर जगह श्री राम श्री राम श्री राम के चैंट्स हैं। अभी तक दर्शन हुए हैं आप? नहीं सर, नहीं हुए, करने जा रहे। व्यवस्था कैसी लग रही है? अब तो भीड़ कम लग रही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है मैम? मेरा हिना राजपुरोहित है। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से। जब पहले दिन जैसे बहुत भीड़ थी, अब कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? लग रहा है आराम से सब दर्शन हो रहे हैं? हो जाएगा ऐसे लग रहा है हम लोगों को, और जा रहे हैं। अभी देखते कैसे होता है आगे अंदर। वेट कर रहे थे कि अब दर्शन करने हैं भगवान। जिस दिन से ओपनिंग हुआ था ना, तब से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जाना है करके। हाँ, बच्चा कुछ बोलना चाहते हैं? रामलला के बारे में कुछ बोलेंगे, बताएंगे कितना मन है दर्शन करने का? दर्शन करने का बहुत मन। देखिए परिवार जो है इस तरीके से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आधा जो सपना था कि एक संघ भारत, वो एक संघ भारत का सपना पूरा हो जाएगा और अखंड भारत भी पूरा हो जाएगा। सर भिलवाड़ा से। क्या बोलना चाहेंगे? दर्शन कैसे? सर आप जा रहे हैं दर्शन के लिए, बाकी माहौल देखे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब 24 में चुनाव भी है, क्या लग रहा है 24 में चुनाव में क्या होने वाला है? सर मोदी जी फाइनल है, इसमें क्या सुनना है, क्या सुनाना है? फाइनली है वो तो मोदी जी। 450 फाइनल हो जाएगा, 450 पार हो जाएगा। भीड़ भाड़ किसी तरह की यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। व्यवस्था को इस वक्त यूपी पुलिस प्रशासन ने बहुत सुचारू रूप से राम मंदिर में किया हुआ है। राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने रामलला के दर्शन की टाइमिंग बढ़ा दी है। पहले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के दर्शन का समय निर्धारित था, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए समय बदल दिया गया है। सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और रात 10 बजे तक ही दर्शन किया जा सकेगा। रामलला दरबार के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भक्तों के लिए ही रामलला के दर्शन की टाइमिंग बढ़ाई गई है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई आज 4था दिन है और उसी दिन दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की खोल दिया गया था 22 तारीख को ही। और बहुत पहले दिन दूसरे दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही और उसमें बहुत परेशानियां रही शासन प्रशासन को भी, लेकिन अब धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना धक्की मुक्की वाली बात हो। इसलिए जिस रूप से अपील किया गया था कि संयम रख करके और शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन करें, दर्शनार्थी उसी रूप से शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ अभी भी है, लेकिन चल रही है बहुत शांति से। इसलिए जो दर्शन की अवधि है और दर्शन की जो गति है वो अपने आप में बहुत सुंदर ढंग से है। अयोध्या में अब भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने हिसाब से भगवान राम की भक्ति में लीन है। पुणे से आए केशव शंखनाद पथक के 111 मेंबर्स ने एक साथ शंख ध्वनि की। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से डोनेशन के लिए बकायदा मंदिर परिसर में 10 काउंटर्स फिलहाल चलाए जा रहे हैं, जहां भक्त दान कर सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर इस वक्त राम मंदिर परिसर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, हमने शुरुआत में जो स्थिति देखी, भक्तों का एक सैलाब सा उमड़ आया था, अब ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाएं बहुत कंट्रोल्ड हो गई हैं, बहुत ही सुचारू रूप से दर्शन हो पा रहे हैं भक्तों को। आज की स्थिति क्या है?
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और शुरुआत में जिस तरीके से मंदिर की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि रास्ते काफी ज्यादा बंद थे, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 5 लाख श्रद्धालु अचानक से पहुंच जाएंगे। इस वजह से व्यवस्था जो है वो थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। और अभी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि ये सामने कॉरिडोर है राम मंदिर जाने वाला, और जो आपको भक्तों की जाती हुई आपको लाइन दिख रही होगी, अब उस तरीके से लाइन नहीं है। ये कंटिन्यू इस तरीके से कॉरिडोर में इंतजाम किया है यूपी प्रशासन ने, यूपी पुलिस ने, जिसमें दोनों तरफ पुलिस खड़ी हुई है, और एक एक करके आराम से लोगों को, श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। अंदर वो जाते हैं। अंदर जाने के बाद 17 गेट जो है वो बनाए गए हैं मुख्य द्वार से पहले लेफ्ट साइड में। वहां पर उनकी चेकिंग होगी, उनके सामान की चेकिंग होगी, और उसके बाद वो आराम से अंदर की तरफ जा पाएंगे। इस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल यहां पर यूपी पुलिस ने की हुई है। और जब आपको दर्शन हो जाएंगे तो दर्शन करने के बाद जो कॉरिडोर में जाने वाला रास्ता है उसके बगल में वापस आने के लिए एक अलग से लेन बनाई गई है, जिससे दर्शन करके जो श्रद्धालु हैं वो बाहर आ रहे हैं। यानी कि पहले दिन के बाद हमने कल भी ये तस्वीरें देखी, और आज जब तीसरा दिन है श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। भीड़ हालांकि अभी भी ज्यादा है, क्योंकि लोग काफी समय से रुके हुए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो भीड़ को देख के अभी दर्शन नहीं कर पाए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि जब थोड़ी भीड़ कम होगी। आज ये उम्मीद है कि लगभग 10 लाख के आसपास का आंकड़ा हो जाएगा, कि 10 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन कर लिए हैं। अब तक तकरीबन 7.5 लाख के आसपास श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं रामलला का मंदिर है, उस कॉरिडोर में अंदर एंट्री करने के बाद 10 काउंटर जो है बनाए गए हैं, जिस काउंटर के अंदर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है 3 करोड़ 17 लाख रुपए जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दान किए हैं। इसमें वीआईपी जो श्रद्धालु थे वो भी हैं, आम श्रद्धालु भी हैं, और ये आंकड़ा भी आज बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देखिए कॉरिडोर से पहले की, इस तरीके से आरएएफ जो है जो बाहर की तरफ से है, आपको यहाँ पर लाइन नजर नहीं आएगी। अंदर कॉरिडोर में जाने वाले लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर लाइन नजर नहीं आएगी। और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, ये जो आप पुलिस की व्यवस्था भी देख रहे हैं, सीआरपीएफ की भी व्यवस्था देख रहे हैं, ये सारे मंदिर के ईस्टर्न गेट पर है, और यहीं से दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभय आपका पूरी जानकारी के लिए। अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन तो हो गया है। अब काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हलचल तेज हो गई है। आज सामने आ सकती है एएसआई की वो रिपोर्ट जिसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष के प्रमाण हो सकते हैं। हिंदू पक्ष आज वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने का प्रोसेस शुरू करेगा। हिंदू पक्ष ये मांग करेगा कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी आज ही सौंप दी जाए। सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। इसका आदेश कल जिला अदालत ने दिया था। अब आज रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और हिंदू मुस्लिम पक्ष को दी जा सकती है। कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोई रोक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी के अंदर एएसआई से सर्वे करवाया था। 3 महीने तक सर्वे हुआ। रिपोर्ट कार्ड में दाखिल हो चुकी है। दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कैंपस में तहखाने में मौजूद व्यास जी के कमरे को डीएम ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी जाए। अदालत ने यह मांग मान ली है और कहा है कि रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। हिंदू पक्ष ने ईमेल पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया है ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही जिला अदालत में दाखिल कर दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी दाखिल होना बाकी है। कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो गई है तो अदालत ने इसे दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप तो दी जाएगी, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर अभी भी सस्पेंस है। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि रिपोर्ट सौंपी तो जाएगी लेकिन सार्वजनिक नहीं होगी। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का आदेश आ चुका है। आदेश में स्पष्ट रूप से जो दोनों पक्ष हैं उनकी प्रार्थना पत्र अलाउ की गई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं जनरल रूल सिविल के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से, और उसके बाद उनको कॉपी उसकी दी जाएगी। इसका एक लीगल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इस आदेश में कहीं भी कोई गैग ऑर्डर
नहीं लगा हुआ है। इस आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं और कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो रिपोर्ट की कॉपी पे सार्वजनिक होने पे कोई रोक टोक नहीं है। और हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज़ की अप्लाई करेंगे और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपीज़ की मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। मतलब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि शर्तों के साथ दिया जाए अंडरटेकिंग। कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं लगी है कोर्ट के ऑर्डर में, ना कोई अंडरटेकिंग की बात कही गई है। और कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है कि बिना कोई शर्त के इसको सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करी जाए और अप्लाई करने के बाद सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाए। अब रिपोर्ट में क्या है ये तो सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दावा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मंदिर तोड़कर उसकी नींव पर मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह है, ये मंदिर की निशानी है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार 1000 साल पुरानी है। ये औरंगजेब के शासनकाल से सैकड़ों साल पहले ही बन गई थी। ज्ञानवापी में जो तहखाने हैं वो मंदिर के अवशेष हैं। वजू खाने में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सारे दावों को झूठा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। कि रिपोर्ट से कुछ चीजें बड़ी साफ साफ साबित होने जा रही हैं। पहला वही प्लिंथ है पुराना मंदिर का जिस पर ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। दूसरा, पश्चिमी दीवार 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। तीसरा, जो तहखाना है उसके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो इसी मंदिर के अवशेष हैं। जो दीवारों पर जो लिखा हुआ है, जो हाथ खुदा हुआ है, जो डमरू के चिन्ह है और क्या कमल के चिन्ह है और जो भी स्वास्तिक है, श्लोक लिखे हैं, उन सब की जांच होगी। तो ये बात कि ये 353 साल पहले जब औरंगजेब ने तुड़वाया था उसके पहले के हैं, ये बात साबित होने जा रही है।